दोस्तों, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पेश कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। उन्होंने लोकसभा में करीब 1.5 घंटे के अपने बजट भाषण में कहा कि भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया गया है। इस बार बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर पूरा फोकस किया गया है। इसी के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसी के साथ पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 5 योजनाएं लाएगी। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख रुपए करोड़ के आवंटन की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ी सौगात दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम किया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण। रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं। पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त पीएफ 1 लाख की सैलरी पर 3,000 रुपए सरकार पीएफ में देगी। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ का पैकेज। 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी। और साथ ही वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15% लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। अब सोलर सिस्टम लगवाना थोड़ा महंगा हो सकता है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा है कि शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख रुपए करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% होने का अनुमान है। 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.01 लाख रुपए करोड़ और 11.63 लाख रुपए करोड़ होने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्रीय बजट वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और घरेलू प्राथमिकताओं की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया ये बजट आर्थिक लचीलापन और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि यह बजट स्थिरता और गतिशीलता के बीच संतुलन पैदा करेगा। प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और मानव पूंजी में भारत की अंतर्निहित ताकत इस देश को आर्थिक मदद देने में अहम भूमिका निभाएगा।